अभी हमें शो में अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यूके से जो नुमाइंदा है स्पोर्ट्स के कासम चौधरी साहब। ये कुछ फैन से बात कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। चौधरी इरफान ज़हीर साहब, प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन के हवाले से शायकीन क्रिकेट बरतानिया में शमाल में यहाँ पर मौजूद हूँ। आइए आज शायकीन क्रिकेट से प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन और इरफान ज़हीर से जो क्रिकेट के हवाले से सवाल करेंगे। आइए शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं। भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स ऑन प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे और क्या आपके सवाल हैं? जी, मैं आपका प्रोग्राम तवातर देखता हूँ। ज़हीर भाई, आपसे सवाल है मेरा कि हमारे पास हमारी टीम का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम मौजूद है, आप उससे क्यों ओपन नहीं करवा रहे? क्या अभी भी टीम में कोई इख्तलाफात मौजूद हैं जिसकी वजह से कोई खिलाड़ी आपका सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा? जो ऑन स्क्रीन टीम है उनके लिए क्या सवाल है? ये मैं प्रोग्राम स्पोर्ट ऑन रेगुलर देखता हूँ और मेरा सवाल है ज़हीर चौधरी साहब से कि हमारी टीम जो काफ़ी अरसे से अप एंड डाउन क्यों जा रही है। इरफान ज़हीर साहब, बैरून मुल्क में लोगों ने सवाल आपके लिए रख दिए हैं, अब आपके जवाब का इंतज़ार। जी बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे स्पोर्ट्स ऑन शो को पसंद करते हैं, उस पर बिल्कुल डिस्कशन करते हैं। अज़हर भाई, पहला क्वेश्चन उन्होंने बाबर आजम के हवाले से किया है। पहले मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, फिर आपसे भी डेफिनेटली जानना चाहेंगे। जो बाबर आजम के हवाले से आपने बात की कि बाबर आजम को T20 में ओपनिंग क्यों नहीं करवाई गई, दो चीज़ें इसमें सामने नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि हमने एक स्टैट शेयर किए थे पहले भी कि पाकिस्तान जब पहले बैटिंग करता है या मोस्टली देखा है कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर आउट नहीं होती पावर प्ले में या 10 ओवर तक, तो पाकिस्तान का जो एवरेज टोटल बनता था वो 158 था। और लेट्स सपोज अगर ये पावर प्ले या 10 ओवर से पहले आउट हो जाते हैं तो उसके एक स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो एवरेज टोटल बना वो 155 था। और जो दूसरी टीम क्रिकेट खेल रही थी, जिस तरह हमने अभी न्यूजीलैंड का देखा या इवन वर्ल्ड कप में भी देखा, वो 200 या 200 प्लस की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि साइम अयूब को ओपन करवा के इस तरह का पेयर बनाया जाए कि ऊपर से रन पावर प्ले की यूटिलाइजेशन की जाए, तेज़ खेला जाए और उसमें हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब भी परफॉर्म नहीं कर सके, रिजवान भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। एक एक्सपेरिमेंट था और क्योंकि 17 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले और कोशिश यही थी कि जितना मैक्सिमम रन दिया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए डिफरेंट कम्बिनेशन के लिहाज से। आल्दो की डिबेट ज़रूर की जा सकती है कि अच्छा था कम्बिनेशन या नहीं, बट रीज़न यही थी। ज़रा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं आपकी बात में सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि जब हम इंटरनेशनल T20 क्रिकेट को देखते हैं या लीग क्रिकेट्स को देखते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी लीग्स पूरी दुनिया में खेली जाती हैं, तो हम ये नोट करते हैं कि जो एंकर का रोल होता है, जो बैट्समैन कर रहा होता है, उसको नॉर्मली 1 डाउन खिलाया जाता है। T20 में 20 ओवर होते हैं जिसमें 6 ओवर दायरे के ओवर होते हैं। उसकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए। जो पिंच हिटर्स हैं उनको ओपन कराया जाए, जिस तरह जॉनी बेस्टो है या फिर जेसन रॉय है, वो इंग्लैंड के लिए ओपन करते हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए फिंच और वार्नर करते रहे काफ़ी अरसे से। तो जो आपके सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हिटिंग करते हैं, तो उनको मौका दिया, कोशिश की जाती है कि उनको दायरे के अंदर दायरे वाले ओवरों में दें ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सके। तो इसके पीछे भी यही लॉजिक है। और जो आपका एंकर का रोल करते हैं, जिस तरह बेन स्टोक्स हो गए या जो रूट टाइप प्लेयर हो गए, उनको नॉर्मली आप 1 डाउन खिलाते हैं T20 में ताकि वो इनके इर्द गिर्द बाकी खिलाड़ी खेलते रहें। तो इसके पीछे ये मुझे लॉजिक नज़र आ रही है कि बाबर हैं तो हमारे बेस्ट बैट्समैन, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, कोई डाउट ही नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एवरेज और जो स्ट्राइक रेट के हवाले से उनके क्वेश्चन मार्क है, उस हवाले से मेरे ख्याल में एक एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है। अगर इतना नहीं भी अभी क्लिक किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आगे हो सकता है जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज आ रही है मई में या आगे वर्ल्ड कप का नीदरलैंड के भी शायद अगेंस्ट मैच होंगे, तो शायद उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। और प्लस मेरा ख्याल है आप PSL में भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हर टीम अपने प्लेयर को डाल के देख सकती है कहाँ पे परफॉर्म करता है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया, जो दूसरे फ़ैन थे, शायकीन थे, उन्होंने ये पूछा कि टीम के डिज़ास्टर की डिबैकल की रीज़न क्या है। मेरा मानना यह है कि जब आपकी कंट्री की टर्बुलेंस है वो स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, और जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं आती किसी भी इदारे के अंदर। अब देखें ना, हमने कल भी जैसे बात की कि अगर आपके 1.5 साल में 5 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे तो वो क्या पॉलिसी मेकिंग होगी। ये एक सेपरेट बहस है, एक सेपरेट डिबेट है कि क्या आया उसकी डिसीजन मेकिंग ठीक थी, गलत थी। बट जब आप किसी को फेयर रन ही नहीं देंगे, आप उसको चलना ही नहीं देंगे, 4, 5, 6 मंथ के बाद नया आ जाता है, वो अपने रूल एंड रेगुलेशन अपनी अप्रोच लेके आता है, जैसे कोचेस का आना जाना। फिर एक चीज़ अच्छी थी, चले बाबर को 4 साल का रन दिया गया, बट अब जैसे शाहीन और शान मसूद आ चुके हैं, तो मेनली रीज़न तो मुझे यही नज़र आती है कि जब अदारे के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इंस्टीट्यूट आपका प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा ही मेरा ये है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो एक बात बहुत ज़्यादा हुई, मोहम्मद हफीज़ ने भी हमारे सोर्सेज के मुताबिक बात की कि लड़कों को नेशनल टीम की बजाय जो दूसरा अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ
जो लीग क्रिकेट है उसके पैसों की बहुत फिक्र है। ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पीसीबी के लिए भी और आम जनरल पब्लिक के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर मेरा मानना है कि फैंस है। अगर एक प्लेयर पहले कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है कि मैंने किसी तरह टीम में आना है, जब टीम में आ जाता है फिर उसकी अप्रोच चेंज हो जाती है कि अब मैंने, अच्छा जी मुझे तो स्टैंप लग गई कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और वो फिर नेशनलिज्म को, पैट्रियटिज्म को सेकंड कर देता है और उसकी ख्वाहिश ये हो जाती है कि मैंने लीग के कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सेटबैक है और अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और हमें ये भी पता चला कि लड़के ड्रेसिंग रूम में 90% यही डिस्कशन करते हैं कि तुम्हें फ़लाँ कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला, तुम किस लीग में जा रहे हो। और ऑब्वियसली अब इसमें एक तगड़ी लेजिस्लेशन हमें मस्ट चाहिए जो वंस फॉर ऑल इसको क्लोज कर देना चाहिए, चाहे 2 लीग की हो, 1 की हो, ताकि हर प्लेयर को पता हो कि मेरा फ्यूचर क्या है। और उसके अलावा अगर आप नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है ये जो डिज़ास्टर हम देख रहे हैं, हॉकी का हम देख चुके, स्क्वॉश का हम देख चुके, एक स्पोर्ट हमारे पास बची है वो क्रिकेट है। कहीं अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ ना चले जाए। सर भाई आप कुछ कहना चाहें? जो ऑफ फील्ड चीज़ें सरगर्मियाँ हुई हैं उस हवाले से तो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि जो चेयरमैन की पोजीशन पे चेंजेस होती रही हैं उससे अनसर्टेनिटी रही है। उसके अलावा ये जो लीग क्रिकेट के हवाले से, जो लीग क्रिकेट है, फ्रेंचाइज लीग्स हैं पूरी दुनिया में, चाहे PSL IPL है, बिग बैश है या अब 100 है, ये एक रियलिटी है। और जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेट है वो जो पिछले 20 साल पहले जब ये T20 की नई फॉर्मेट आया था उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। अगर हम ऑन फील्ड चीज़ों को देखें तो और एनालाइज करें क्या बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो जो इंजरीज हुई हैं हमारे फास्ट बॉलर्स की, उन्होंने बहुत ज़्यादा हैम्पर किया है। पाकिस्तान के एशिया कप में भी हैम्पर किया। नसीम शाह की इंजरी थी, उसके बाद जब नसीम शाह की इंजरी के बाद हम एक्सपेक्ट करते थे कि हारिस रऊफ़ या शाहीन शाह उनको ओवरकम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस स्टैंड अप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, वो हमें देखने को नहीं मिला। फिर बाद जो बैटिंग भी हमारी इनकन्सिस्टेंट रही है। कोई ऐसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस बहुत शाज़ और नाज़र ही हमें नज़र आई है। एक अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की थी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ, या फ़खर जमान की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके अलावा हमें नहीं कोई नज़र आई। लेकिन जो मेन ऑन फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पाकिस्तान को के लिए वीकनेस रही है वो उनकी फील्डिंग रही है। और बड़ा कंसिस्टेंटली हमें पुअर फील्डिंग नज़र आई है तमाम टूर्नामेंट्स में। एशिया कप में भी हमने कैचेस ड्रॉप किए, वर्ल्ड कप में भी हमने कैचेस ड्रॉप किए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें हमने कैचेस ड्रॉप किए, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने कैचेस ड्रॉप किए। जो टीम आप इंटरनेशनल स्टेज पे अगर बड़े प्लेयर्स के, केन विलियमसन हो गया या डेविड वार्नर हो गया, इस तरह के खिलाड़ियों को जब आप कैचेस ड्रॉप करते हैं, स्टीवन स्मिथ हो गया, तो उनको ऑलरेडी आउट करना बड़ा मुश्किल है। और आपकी जब बॉलिंग को फील्डिंग ने सपोर्ट करना होता है, जब आप इस तरह के खिलाड़ियों के कैचेस ड्रॉप करेंगे तो वो मैच आपके लिए जीतना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखे। हमने ऐसे मौके आए हैं टेस्ट सीरीज़ में भी, जब देखे मेलबर्न का वाला टेस्ट था या जो सिडनी वाला टेस्ट था, ऐसी सिचुएशन नहीं जब हम करीब पहुँचे हैं जी। मेलबर्न में 90-100 के करीब स्कोर चाहिए था, हमारे पास 5 विकेट्स थी। फिर सिडनी में बहुत हमने पहले इनिंग्स में ली। लेकिन जब आपकी फील्डिंग इतनी सब स्टैंडर्ड हो तो आप कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचेस नहीं आप जीत सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा एक और भी इज़ार इसमें, ये तो 100% आप ठीक कह रहे हैं, जैसे कहा भी जाता है कि कैचेस विन मैचेस। दूसरी एक चीज़ इसमें अगर ऐड करें तो आप देखें पाकिस्तान की, हम 80s से अगर चलें बात कर लेते हैं, 90s में भी देखा 90% विक्ट्रीज पाकिस्तान को जो मिली वो बॉलिंग की वजह से मिलती थी। 10% या 15% का आप रेशो देखेंगे कि बैटिंग की वजह से आप मैच जीतते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी बॉलिंग ने परफॉर्म करना छोड़ दिया, स्पिनर तो कोई हमें नज़र ही नहीं आया। शादाब एक थे, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। नवाज कंटिन्यूसली 1.5 साल से रन दे रहे थे। उसामा आए, वो लगता है ऐसे लगा कि जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। तो हमें लगा कि हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि भारत में मैचेस हो रहे थे, वर्ल्ड कप के, एशिया कप श्रीलंका में था, तो दोनों स्पिनिंग ट्रैक थे। इसी तरह आपने जो सेंटर में आके हमारा हारिस रऊफ़ विकेट लेता था, जो पहले उससे यही रोल पहले परफॉर्म करता था हसन अली, अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी को रिकॉल करे। तो जब बॉलिंग ने हमारा एज ए यूनिट परफॉर्म करना छोड़ दिया और शाहीन की यूनिकनेस के शुरू में आउट कर देना उन्होंने पहले 2-3 ओवर में, तो मेरा ख्याल है कि एक इसने भी बहुत बड़ा इफेक्ट डाला कि आपके पास कोई एक सिंगल बॉलर भी ऐसा नहीं था 4-5 बॉलर में से जिस पे टीम रिलाई कर सके कि एटलीस्ट ये जाके परफॉर्म करेगा। तो एक वो नसीम शाह के चले जाना, बाकी सब का परफॉर्म ना करना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और जिसके बाद टीम बाहर आ ही नहीं सकी। और वही कंटिन्यूटी फिर एशिया कप, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखा कि टीम एज ए यूनिट बन ही नहीं पाई। तो ये एक प्रॉब्लम है, और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि ये टीम जल्द इन चीज़ों को एड्रेस करे, प्रॉपर एक फेडरेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का,
चेयरमैन आए, वो अपनी टीम बनाए, आगे लेके चले और एटलीस्ट उसको फेयर रन 3 साल का ज़रूर दिया जाए। होपफुली आप तमाम फैंस को उनके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू।